शौचालय के पैसे खा गए सारे और कोई सुनने को तैयार नहीं। और बस जय श्री राम और गाय घोड़े पे लगे हुए जय श्री राम की बात करते हैं। सिर्फ सबसे चोर आदमी है, एक भी शौचालय ऐसा नहीं है पूरे लोकसभा में जिसके पैसे सबसे भ्रष्ट सरकार है, सबसे भ्रष्ट सरकार है, सबसे भ्रष्ट पैसे खा के सारे डीएम और एसडीएम सब मिलके शौचालय बनाए नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन चौधरी है। मैं और सबसे भ्रष्ट मेरी मान लो गई। नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जिस स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर मोदी जी देश भर में क्रेडिट ले रहे हैं, अब तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं का आरोप है कि उसके नाम पर करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है। हमारे साथ हैं सचिन चौधरी। क्या है आरोप और क्या ये केस स्टडी है? देखिए, आरोप नहीं है। आरोप तो वो होता है कि किसी को बदनाम करना या किसी का अनहित सोचना। बीजेपी ने शौचालय के नाम पे जो बड़ा स्कैम किया है उसके सारे सबूत मैं आपको दे देता हूँ। ओडीएफ हो चुका है अमरोहा जिला और ये सीडीओ की लिस्ट है 2 दिन पहले ही। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लोग पात्र तो हैं, 22,000 लोग पात्र हैं, लेकिन अभी नहीं बन पाएंगे शौचालय क्योंकि जिला ओडीएफ हो गया है। 9 दिन का मैंने आमरण अनशन किया था दिसंबर में, तो इन्होंने मुझे क्या कहा था कि 10,000 शौचालय हम बना देंगे। अब ये लिखित में दिया सरकार ने, अब कहते हैं कि नहीं बना पाएंगे क्योंकि जिला ओडीएफ हो गया, तो कैसे बना सकते हैं? ये क्या मामला है कि 20-22 हज़ार लोगों को परिवारों को हाँ, उनको शौचालय नहीं मिलेगा? नहीं मिला उन्हें, और सरकार के हिसाब से बन भी चुके हैं। तो क्या उसके लिए जो वित्तीय प्रोसेस होती है वो हो चुकी है या? वो कह रहे हैं कि अब ओडीएफ हो गया, कागजों में बन गया ना वो तो। मतलब कागज पर शौचालय बन चुके हैं। देखिए, गांव है गंगाचोली, ये गंगेश्वरी में है। अब इस गांव में क्या है कि आप देखेंगे, अमरोहा लोकसभा में ये है, 63 लोग ऐसे हैं जो सूची में तो नाम है, बट वहाँ गांव में शौचालय नहीं है। मैं जाता हूँ तो वहाँ मिलता नहीं है। मतलब ये वो लोग हैं जिनके कागजों पर शौचालय बन चुका है लेकिन उनके यहाँ नहीं बना है। तो इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार माना जाए या ये कहा जाए कि लोगों को हो सकता है पैसा मिला हो ना बनाए हो? नहीं, वहाँ पे पैसा नहीं मिलता है। पैसा ऐसे मिलता है, सबसे पहले सूची में नाम जाता है, उसके बाद पहली किस्त आती है जी। इन्हें किस्त भी नहीं मिली है। किस्त नहीं मिली है लेकिन कागजों पर शौचालय बना दिखा दिया गया। इस तरह के कितने मामले हैं पूरे अमरोहा में? 10,000 के आसपास तो कागजों में ही है, 22,000 बने नहीं हैं। और कोई भी शौचालय ऐसा नहीं है जिसपे पैसे ना लिए गए हों, रिश्वत ना ली गई हो। एक भी शौचालय लोकसभा में मैंने अब तक नहीं देखा अपने डिस्ट्रिक्ट में जिसमें 2 से 5,000 रुपये ना लिए गए हों। मतलब वो अलग केस हैं। एक तो ये हैं 10,000 के आसपास आपके पास कागजी जिनके शौचालय सिर्फ कागज पर बने हैं, और जिनके बने भी हैं उन पर भी आप लोगों का ये मानना है कि वहाँ पर घूस लिया जा रहा है। नहीं लिया गया है। अब तो मैं तो कहता हूँ कि किसी भी आदमी से जिसका शौचालय बना हो, ये पूछ लीजिए कितने पैसे लिए आपसे, वो बता देगा 2,500 लिए, 3,000 रुपये लिए। लिस्ट में नाम ही तब जाएगा। सिस्टम इतना सड़ चुका है आज के समय में। 21वीं सदी की हम बात करते हैं, बुलेट ट्रेन की हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं। चंद्रयान 2 हमने अभी भेजा है, लेकिन हम 1 भी रुपया किसी को देंगे नहीं, सब अपने पास रख लेंगे। अभी तो क्योंकि नाम है स्वच्छ भारत, जो एक बड़ा अम्ब्रेला। 15 लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं, मृत हैं, इनका भी शौचालय बन गया है। कागज पे या सच में? कागज में। सच में कैसे बन जाएगा? वो तो है थोड़ी ना धरती पे अब। अच्छा, उनके नाम से कागजों पर बना दिया गया, बन गया है उनके नाम तो से। इसका पैसा पास हुआ होगा या फिर ये सारे के पैसे सरकार के अधिकारियों के पास गए हैं? मिल बांट लेते हैं ये लोग। लोगों के पास नहीं पहुंचे? नहीं, सरकार के पास हैं। लोगों के पास तो पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि उनके तो खाते में जाएंगे ना। ऐसे बहुत सारे। ये कितना बड़ा घोटाला हो सकता है अगर ये हम 22,000 का मान लें? 22,000 मेरे हिसाब से मेरी लोकसभा में करीबन 100 करोड़ रुपए के आसपास, 80 से 100 करोड़ रुपए का है ये। एक लोकसभा में ये 100 करोड़ और देश में मुझे लगता है अगर इसकी जांच कराई जाए तो शौचालय कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें पैसे ना लिए गए हों। आप कह रहे हैं कि अमरोहा लोकसभा के अंतर्गत ही आपके ये जो दस्तावेज हैं, इनके अंदाजे के मुताबिक लगभग 100 करोड़ रुपए का घोटाला अमरोहा में हुआ है। तो ये अरबों का घोटाला माना जाए देश भर में? बिल्कुल माना जाए। इसे तो खरबों का मानिए आप देश में। तो खैर, आपके पास इतने कागजी दस्तावेज हैं, ये सारी सब कागज चीजें। देखिए। तो इनके क्या आपने कहीं केस किया या कुछ प्रोसेस? आज पीएमओ को दे रहे हैं हम लोग अपना ज्ञापन। अच्छा। पहले भी दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन इनके हिसाब से बन चुके हैं। ये ऐसा हो गया जैसे एक जिंदा आदमी ये कह रहा है कि मैं जिंदा हूँ, ये कह रहे हैं कि अपना एफिडेविट कागज लेके आओ। क्या हुआ, आप लोगों के यहाँ शौचालय नहीं बना? हमारे गांव में जो मैं आई हुई हूँ, खानपुर
गजरोले के पास से। ना हमारे कोई सरकार के कोई साधन है हमारे पास, ना रहने के लिए मकान है, ना कोई शौचालय है। जवान दी बेटियाँ जाते हैं जंगल में अबर सबर। अब देखो मौसम गेंदा होती हैं, बारिश के मौसम में अगर जवान बेटियों का छोटे बच्चों को अगर लैट्रिन पेशाब लाभ में कहाँ लेके जाए बच्चों को। अगर हम पेरधन के पास जाते तो पेरधन जी कहती है तुम्हारे लिए नहीं है, तब अब उनके पास जाती है, वो डांट ओट देते अपने भाग जाते हैं। अगर कोई हमारा सुनवाई नहीं कर रहे, मोदी जी कहते हैं हम वो चीज़ बनाते हैं गरीब के लिए, वो चीज़ देते हैं, कुछ नहीं है हमारे पूरा खानपुर के अंदर कोई ना किसी के कॉलोनी है ना किसी के शौचालय है। क्या अगर आप जाते हैं ग्राम प्रधान के पास ये कहने के लिए कि शौचालय बनवा दीजिए तो वो लोग क्या कहते हैं? कन तुम्हारे लिए नहीं है, कन आई नहीं है, तुम्हारे लिए कागज़ नहीं है। जो हमारे लिए कागज़ नहीं है तो नरेंद्र मोदी क्यों मांगते हैं वोट, हम क्यों देते हैं उन लोगों को वोट, क्यों बनाए हम सरकार। जब पेरधन जी कहते हैं तुम्हारे लिए जो कोई चीज़ नहीं है तो क्यों आते हैं वोट मांगने के लिए, क्यों देते हैं हम वोट, क्यों देंगे हम। जो हमारे बच्चा हम हमारे कोई गैर आदमी आके हमारे हाथ पकड़ ले, कोई हमारे साथ में बेइज्जती करे, रात बिरात हम जंगल को जाते हैं शौचालय के लिए तो हमारे तो कोई पकड़ लेते हैं, हमारी इज्जत नहीं है, हमारी बेइज्जती नहीं होती है। मतलब सुरक्षा को लेकर भी चुनौतियां हैं और साफ सफाई से लेकर तमाम दिक्कतों का मामला है। क्या उम्मीद लेकर आप आए हैं दिल्ली? जी यही परेशानी है। मैं दी बेटी घर में जमान है, रहने के लिए कुछ नहीं, पन्नी घेर कर रह रहे हैं, ना शौचालय है ना कुछ है। जंगल में जामे लेकर दी बेटी को और खुद भी जामे हैं। और कई बार लिख कर ले गए प्रधान जी, कुछ भी नहीं देते। लिख कर ले गए? हाँ, घर से पर्चे लिख लिख कर ले गए, भर कर तुम्हारी वो आ जाएगी, कॉलोनी भी आ जाएगी और वो आ जाएंगे शौचालय। अभी तक भी नहीं। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमारी। अच्छा, तो आपके यहाँ शौचालय नहीं बना है? ना कतई भी ना बना ही ना हमारे यहाँ था। अब लिख लिख के भी ले गए, पैसे भी ले गए और हमसे था 200 रुपये एक बार दिए, 500 एक बार दिए और आज लो भी ना दी। यानी जब आते हैं कागजी कामकाज करने तब पैसे भी लेकर जाते हैं? पैसे आप लोगों से लेकर जाते हैं? हाँ, 2 फेर ले गए, 2-3 फेर ले गए हैं नहीं जो कागज बने हुए, कतई भी ना ला के दी। शौचालय बनाने के लिए आपको पैसे देने के बजाय आपसे तरह तरह से पैसे ले लिए जा रहे हाँ उनका वो आ रही है शौचालय बनेंगे तुम्हारी, हैं। तो और हमारी बनी तो अब लो भी ना, जब कोई जवाब ही ना देते होंगे तो मोदी जी से कुछ उम्मीद है कि वो भी उसी तरह कर रहे हैं जैसे सारे नेता घोटाला कर? अब मोदी भी नेट पर दिए जा रहे हैं अपना, और अखबारों में भी दे रहे हैं, कहीं लोन माफ़ कर रहे हैं, कहीं कुछ है। गरीब गुरुओं का तो लोन भी माफ़ ना करे। अच्छा, किसका माफ कर रहे हैं फिर ये? हाँ, गरीबों कर रहे हैं कि अमीरों का? जो मालदार है उनके हुए हैं माफ़। हमारा तो लोन भी माफ़ ना हुआ, हमने तो कर्जा खराब पानी खराब जमा कर दिया। मैंने कहा हम तो हम ना रह रहे नेटों के ऊपर।